ग्रैंड एशियन न्यूज पर तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट पहाड़ी पर हुई नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल जवान को हेलीकॉप्टर से लाया गया राजधानी रायपुर। भिलाई-नगर रेलवे स्टेशन स्थित उड़िया बस्ती में नए साल के जश्न के दौरान युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या से नाराज बस्ती वासियों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। और पोरी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कारों से जब्त की 38 पेटी शराब, 2 आरोपियों सहित 1,27,000 की दारू जब्त। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में नए साल के आगाज पर 1 जनवरी को नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान जब गरीबों को भोजन के लिए तरसना पड़ रहा था, तब ऐसे में ग्रैंड न्यूज के CMD व CGOA महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने पहल की तो राजधानी के गुरुद्वारों में भी आम लंगर की व्यवस्था कराया और भूखों को भोजन के साथ राशन सहित अन्य जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई थी। उनके इस योगदान के लिए रायपुर प्रेस क्लब में कोरोना योद्धा गुरुचरण सिंह होरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से शाल उड़ाकर सम्मान किया। रायपुर प्रेस क्लब में नए साल के आगाज पर नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत कर प्रेस क्लब के जिम का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के सभागार में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के CMD गुरुचरण सिंह होरा को कोरोना काल में सेवा कार्य करने और खबरों को बेहतर प्रसारण करवाने के लिए कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य कोरोना योद्धाओं और समाज सेवियों को सम्मानित किया। रायपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनी में पत्रकार साथियों को आवास में राज्य सरकार द्वारा 15% छूट की घोषणा भी की। इसके साथ पत्रकार विजय मिश्रा को झंगलू मंगलू के गोठ के संकलन और किताब के रूप में प्रकाशन के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। जो कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने सेवाएं दी उसका सम्मान भी हुआ। साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू जी ने पत्रकारों के आवास के लिए कुछ छूट की मांग रखी थी, तो RDA के बिल्डिंग में 15% की छूट की मैंने घोषणा की और साथ ही जंगलू मंगलू के गोठ के संपादन और प्रकाशन के लिए भी 2 लाख रुपए की मैंने घोषणा की। गरियाबंद जिले में मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट रेंज में ओडिशा सीमा से लगी पहाड़ी पर रविवार की सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जहां CAF के एक जवान युवराज सागर को गोली लगी, गोली जवान के पेट पसली में लगी है। वहीं कई नक्सलियों के भी घायल होने की जानकारी मिली है। बहरहाल घायल जवान को रायपुर के हॉस्पिटल में बेहतर उपचार हेतु रायपुर से हेलीकॉप्टर बुलवाकर घायल जवान को रायपुर भिजवा दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। वहीं नक्सली भी ओडिशा की ओर भाग निकले हैं। देखिए, कल एक सूचना पे छत्तीसगढ़ पुलिस की जो STF की टीम है वो कल रात लॉन्च हुई थी। देव डोंगर और जोब का जनरल इलाके में सूचना मिली थी। उस सूचना पे पार्टियां जो है STF की पार्टियां रात में इंटैक्ट हुई थी और आज सुबह सुबह नक्सलियों के साथ जहां उनकी उपस्थिति थी वहाँ फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक STF का जवान युवराज सागर जो है वो घायल हुआ है, उसके एब्डोमिनल में गोली लगी। उसके तुरंत बाद फोर्स ने रिटेलिएट किया और नक्सली लेकिन घने जंगल पहाड़ी का रास्ता लेके भागने में सफल हुए, उड़ीसा की ओर भागे हैं। उड़ीसा पुलिस से संपर्क किया गया है। उड़ीसा पुलिस ने अपने इलाके में कॉर्डन लगाया हुआ है। बहरहाल जवान को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और अभी यहाँ हेलीकॉप्टर से उसको बेहतर इलाज के लिए रामकृष्ण अस्पताल भेजा गया है। जवान ठीक है और मौके पे दूसरी जो है और DRG और CRPF की पार्टियां जो है वो भेजी गई। नक्सलियों का जो सामान मिला है उस हिसाब से उनकी संख्या 15 से 20 के बीच रही होगी और उड़ीसा के साइड से इनका मूवमेंट हुआ और ये मूवमेंट की खबर मिली
उस खबर पे ही ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। अभी तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिली है जी। बहरहाल जो दूसरी जो फोर्सेस रवाना हुई है वो उन्होंने मौके पे वो सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं। नए साल की खुशी सपरिवार मनाने सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। लोगों ने यहाँ भरपूर एंजॉय किया। साथ ही अधिकांश लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते मिले। वर्ष 2022 की खुशी का सब परिवार आनंद लेने घूमने फिरने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2022 को लोगों का तांता शहर के विभिन्न पार्कों, धार्मिक स्थलों आदि में लगा रहा। इसी कड़ी में सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में विभिन्न स्थानों से आई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह पार्क खुलने से लेकर रात बंद होने तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। लोगों की भीड़ से पार्क में मेले सा माहौल नजर आया। वहीं पार्क आए अधिकांश लोग बिना मास्क के देखे गए। किसी का भी चेहरा मास्क से नहीं ढका हुआ था। वहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ते भी नजर आईं। कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते अधिकांश लोग नहीं देखे गए। मास्क नहीं लगाए जाने के सवाल को लोगों ने मुस्कुराकर टाल दिया। शाम 7 बजे शुरू हुए रंगीन फव्वारे का आनंद भी सभी ने भरपूर लिया। मैं दिल्ली से आया हूँ, फरीदनगर से घूमने के। नए साल के मौके पर ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। जिले में पहली ऐसी एक फैसिलिटी मिली हुई है, इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, इसलिए पूरी फैमिली के साथ में मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, पूरी फैमिली को लेके न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ, बहुत मस्त माहौल भी है यहाँ का। बहुत सालों के बाद, 2 साल के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर आने का मौका मिला है। नहीं तो कोरोना काल में तो सब घर ही में बंद थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्री माइंड, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। मास्क लगाइए, दोबारा लॉकडाउन जिसको लगवाना वो ना लगाए मास्क, जिसको दोबारा लॉकडाउन ना लगवाना वो मास्क लगाए प्लीज़। वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में। आज नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2022। आप देख सकते हैं इस पूरे पार्क परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना आज सवेरे से जारी है। लोग अपने परिवार साथ आ रहे हैं और भिलाई की इस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से यहाँ स्थापित हुआ है उसका लाभ उठा रहे हैं लोग। आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यहाँ पे एक चीज़ ये देखी जा रही है, हमारे द्वारा इस चीज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी ये देखा जा रहा है कि इस पार्क में चूँकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कोरोना और जो ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से जो केंद्र और राज्य सरकार की जो पहल है उसका कुछ खास असर नज़र होते हैं नहीं आ रहा है। ज़्यादातर कहें या 99% लोगों द्वारा यहाँ पे मास्क का प्रयोग नहीं किया गया है। सब बिंदास है लोग, ना ही मास्क को जागरूकता को लेकर के किसी तरह का कोई प्रबंध किया गया है किसी भी विभाग की ओर से, ताकि लोग आए उन्हें ये कोरोना को लेकर किसी तरह से जागरूक किया जाए। लोग आ रहे हैं लेकिन मास्क किसी के पास नहीं। हमारे द्वारा इस बाबत लोगों से सवाल भी पूछा गया, लेकिन उनके द्वारा हमारे सवाल का जवाब को हंस करके टाल दिया गया, क्योंकि अभी भी लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। लगातार पूरे भारत ही नहीं, भारत के साथ ही पूरे विभिन्न प्रदेशों के साथ दुर्ग जिले में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनज़र लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। लोगों में स्वयं अपनी जागरूकता का परिचय लोगों को दिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कमे बस ये ऐसी स्थिति, एंजॉयमेंट की स्थिति लगातार इस पार्क में बनी रहेगी। बस जागरूकता की ही एक कमी देखी जा रही है। इसके लिए भी भिलाई नगर निगम को प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। जैसा कि भिलाई नगर निगम द्वारा पूर्व में मैत्री बाग से लेकर के अन्य सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में लोगों को जागरूक करने विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी यहाँ पे भी जरूरत महसूस की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सेक्टर 6 सड़क 35-36 के मध्य स्थित मुस्लिम समाज के लिए आस्था का केंद्र मामा भांजा मजार शरीफ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा न सिर्फ तोड़फोड़ की गई, बल्कि आग देने की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस घटना से मुस्लिम समाज में खासी नाराजगी देखने को मिली। इसकी शिकायत सेक्टर 6 भिलाई नगर थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। धर्म के नाम पर उत्पात मचाकर नफरत का बीज बोने में सक्रियता बरत रहा सामाजिक तत्व अपनी मनमानी करने में काफी आगे दिखाई दे रहा है।
ताजा मामला हाल ही में सेक्टर 6 स्थित मजार शरीफ में नजर आया, जहां असामाजिक शरारती तत्वों ने सड़क 35-36 सेक्टर 6 स्थित मजार शरीफ में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी की घटना को अंजाम दिया और अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। घटना में मजार के सामानों को काफी क्षति पहुंचाई गई है। इस घटना की जानकारी क्षेत्रीय थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालातों का जायजा लिया। इस तरह की घटना मजार शरीफ में होने से समाज के लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। सभी ने, जिसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल थे, सभी ने एक स्वर में न्यायिक जांच की मांग की है। मैं कैंप 2 से आया हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि दरगाह को जला दिया गया कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा, और हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा तो पूरा जल रहा था। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पर एकता की मिसाल पेश की। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जो आके मजार में ये सब जो जल रहा था उसको भी बुझाया गया पानी के द्वारा। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसने जिस भी असामाजिक तत्वों का इसको ये काम जो भी किया है, इसको जाँच होनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। अगर यही आज किसी अदर धर्म के लोगों के साथ ये कुछ होता तो आज बहुत ज़्यादा माहौल भिलाई का ख़राब हो गया रहता। ये तो हमारी इंसानियत है और मैं सभी धर्मों में अपनी आस्था रखता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि इसकी प्रशासन से यही मेरी मांग है कि इसकी जांच हो और इसमें जो भी लिप्त पाया गया है, लिप्त है, उसको पकड़ा जाए। मैडम, हम लोग को यहाँ के लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वायरिंग वैसे, लेकिन पंखे को तोड़ा गया है। पंखा अपने से टूटेगा नहीं। पूरी दरगाह शरीफ को ऐसा जलाए, पूरा काला कर दिया, पूरा पर्दा वगैरह पूरा चीज़ जला दिया। और लोग ये बोलते हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। आप बताइए, शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे पहले वायरिंग जलेगी और तो कुछ नहीं। वायरिंग तो बिल्कुल वैसी, पंखे को तोड़ा गया है। असामाजिक तत्व ये चाहता है कि हम लोग लड़े, हम लोग नहीं, हमारे अंदर में गुस्सा बहुत है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, बस सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं। जैसा भी इसका इंसाफ करिए कि कहीं से भी पकड़ के लाइए, जो भी किया उसको सजा दिलवाइए। नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हमने देखे नहीं किसी को, लेकिन जब हम आए तो पूरी दरगाह में आग लगी हुई थी। हम खुद पानी डाल के बुझाए हैं, इसलिए हमको पता है अच्छे से। हम बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पता चले हमको कि आखिर किया किसने है। तो अब सरकार से तो इसके लिए जांच चाहेंगे, क्योंकि ये सामाजिक तत्व है और हम सब एक जगह में मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। 40 साल से दरगाह है, आज तक कुछ इसमें हुआ नहीं था और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो और हम किसी को, और बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात है ये, जो सामाजिक तत्व में इस टाइप की आग लगाई गई है। असामाजिक तत्व टाइप का कुछ काम किए हैं, और जो भी किया है तो हम कोई देखे नहीं है इसको, और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और उसका पता लगाएं, शांतिपूर्वक के अच्छे से हो जाए। हम कोई दंगा फसाद, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं चाहते, हम किसी को बोलना चाहते हैं। वही भिलाई नगर थाना प्रभारी द्वारा मामले की जांच होने की बातें कही गई है। विगत दिनों ये घटना प्रकाश में आई थी कि सड़क 35-36 में स्थित एक मजार है, उसमें आग लग गई है। पहले हमको सूचना दी गई थी कि आग लग गई है। जब हम आग बुझाने का इंतजाम कर रहे थे तो हमें कमेटी की ओर से फ़ोन आया कि आप मत आइए, आग बुझ गई है। इसके 1-2 घंटे बाद हमको सूचना आई कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई घटना घटित हुई है। इसके बाद हम लोग पूरे लोग सक्रिय होकर के वहाँ पर गए और कमेटी के लोगों से बोले कि आप जिस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं, आपको जिस प्रकार की शंका है वो लिख करके दीजिए, हम जाँच कर कार्रवाई कराएंगे। रात को उन्होंने पत्र लिख करके हमको आवेदन लिख करके दिया है और उस आवेदन पर हमने आगजनी का रिपोर्ट दर्ज किया है, उसकी जांच की जा रही है। यदि आपराधिक घटना पाई गई तो अपराध दर्ज करके समुचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अगर कोई है ऐसा या कोई घटना घटित किया है तो उसके खिलाफ में जांच की जा रही है और आए हुए तथ्यों के आधार पर समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग टीम हमारी घटना के पहले भी और घटना के बाद भी लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती रही है और अभी भी कर रही है, लेकिन किस समय क्या घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती। अब वो घटना घटित हो गई है, इसलिए पेट्रोलिंग बढ़ाने की उन्होंने मांग किया है। उसके पश्चात से पूरी तरह से उस इलाके में नज़र रखी जा रही है, सीसी कैमरे वगैरह देखे जा रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग पार्टियां और स्वयं मैं भी उस इलाके में पेट्रोलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की और नकेल कसने की आवश्यकता है, ताकि उनके हौसले पस्त हो और इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले वे 100 बार सोचें।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 रेलवे कॉलोनी के समीप स्थित उड़िया बस्ती में शनिवार की रात 2 युवकों में झड़प हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक केतन बाग ने प्रिंस डोंगरे नामक युवक के सीने में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से नाराज स्टेशन बस्ती वाले घंटों सड़क पर बैठे रहे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते रहे। इस दौरान पुलिस के उच्चाधिकारी दल बल के साथ मौजूद रहे ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके। पूरा मामला भिलाई नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र सेक्टर 7 रेलवे कॉलोनी स्टेशन बस्ती का है, जहां बीती रात न्यू ईयर पार्टी के दौरान 2 युवकों के बीच आपस में झड़प हो गई। इसमें आरोपी युवक केतन बाग ने प्रिंस डोगरे के सीने में चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आसपास के लोग घायल युवक को लेकर चंद्रूलाल चंद्राकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायल को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। इस बात की जानकारी स्थानीय युवक ने कुछ इस प्रकार दी। जब इमरजेंसी में लेके गए, जो हॉस्पिटल पास में रहता है वहाँ लेके जाएंगे। पुलिस का पहला सवाल था कि यहाँ क्यों लाए, अरे जो पास है घटना जहाँ वहाँ लेके जाएगा ना, तो वो बोले कि सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं बोला जो पास है वो ले जाना। दूसरी बात, जहाँ पे लेके गए इमरजेंसी में, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था। पुलिस वाला बोलता है कि मृत्यु घोषित कर दिया गया। मैं बोला सर किस आधार पे मृत्यु घोषित कर दिया? बोले डॉक्टर है। बोले डॉक्टर, बोले मैं इमरजेंसी अंदर में घुसने का कोशिश किया, मुझे घुसने नहीं किया, फिर भी मैं अंदर गया, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था। पुलिस वाला किस आधार पे बोल दिया कि डॉक्टर बोला? हॉस्पिटल लेके थे? हाँ, ये चंदूलाल पुलिस वाला किस आधार पे बोल दिया कि डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया गया, जबकि अंदर इमरजेंसी रूम में कोई डॉक्टर नहीं थे। तो मैं ये चाहता हूँ पुलिस वाले जो थे वो किस आधार पे बोल दिए कि डॉक्टर बोला। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि कौन सा डॉक्टर बोला। मैं अंदर गया तो कोई डॉक्टर नहीं थी। तो ये सर, ये गरीब के साथ खिलवाड़ क्यों रहा है? वो उन छोटा सा लड़का घर चलाता था, उनका घर कौन चलाएगा? आज ये तो कल बात दब जाएगी, लेकिन उनका घर कौन चलाएगा? उन माँ बेटे को कौन पालेगा? वहीं पूरी हत्या के मामले को लेकर भिलाई नगर थाना प्रभारी ML शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। कल रात 9 बजे प्रिंस उर्फ डीजू अपने 2 साथियों के साथ में रेलवे स्टेशन के सामने में डीजे बजा करके न्यू ईयर के उपलक्ष्य में नाच गा रहे थे। उसी समय में एक आरोपी झाज केतन बाग उर्फ टीलू आया और उनका बहुत स्मार्ट बनते हो इस बात पर थोड़ा सा विवाद हुआ और झाज केतन बाग अपने जेब से चाकू निकाल करके प्रिंस के छाती में मार दिया, जिससे वो घायल हो गया और लहूलुहान होकर के वहीं गिर गया, जिसे अस्पताल ले गए और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, प्री प्लान मर्डर नहीं था, ये सरप्राइज मर्डर था। वहाँ पे वो नाच गा रहे थे और वो कहीं से आया, दोनों में आपसी विवाद हुआ, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और अचानक ये घटना घटित हुई है। और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में 302 भारतीय दंड विधान का अपराध दर्ज कर लिया गया है और उसका अन्वेषण जारी। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, अगर आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसको कलेक्ट करके प्रकरण में संलग्न कर दिया जाएगा। पुलिस जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पूरी तत्परता के साथ घटना स्थल पर भी आई और अस्पताल भी गई। उनके परिजन बेकाबू थे और पुलिस पर भी उन्होंने पथराव किया है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस क्या करेगी? अपनी कार्रवाई कर रही थी, रात का समय था और पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही थी। रात में ही आरोपी को राउंड अप किया गया है, शव का पंचनामा कर लिया गया है, अन्वेषण जारी। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो। विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में सभी को मैं समृद्धिशाली होने की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यह कामना करता हूं कि ये वाला साल जो है खेल के क्षेत्र में, शतरंज में ग्रैंड मास्टर और टेनिस ITF में हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल लेवल पे। यही शुभकामनाएं। दोस्तों, अधिकतर हम नए वर्ष में कस्में खाते हैं, प्रण लेते हैं। उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, क्योंकि किसी भी कठिन चीज को सरल बनाने का एक ही तरीका होता है और वो होता है
उस चीज को सीखना, और उस चीज को सीखने के लिए भी एक ही कारण होता है कि उस चीज को शुरुआत करना। जब हम शुरुआत करेंगे तभी उस चीज को सीखेंगे, और सीखेंगे तभी वो चीज हमें सरल हो जाएगी। इसी मनोकामना के साथ कि आप इस नए वर्ष में कुछ सीखें और अपनी कठिनाइयों को दूर करें, और साथ ही साथ तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगा है वो लगा लें। अभी भी 8.5 लाख लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, फर्स्ट डोज भी, और जिनका सेकंड डोज भी ड्यू है वो भी करवा लें और एहतियात बरतें। इन्हीं मनोकामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा, मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096, तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पूरे हर्षोल्लास और केक काटकर मनाया गया। इस दौरान स्टाफ के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संपन्न कराई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर्स के अलावा अन्य स्टाफ ने भी अपनी भागीदारी दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में नए साल का स्वागत विभिन्न आयोजनों के बीच किया गया। सर्वप्रथम अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डॉक्टर्स एवं स्टाफ ने संयुक्त रूप से केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी ने नए साल में नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ कार्य करने की शपथ ली। कार्यक्रम में डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संपन्न हुई, जिसमें गायन प्रतियोगिता भी शामिल रही। चेयरमैन संजय तिवारी और अन्य ने सुमधुर गानों की प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नव वर्ष के पहले दिन तकियापारा पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने लोगों के बीच संगीतमय माहौल में नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कलाकारों के साथ विधायक ने भी गीतों को गुनगुनाया। नववर्ष के प्रथम दिन दुर्ग के तकियापारा स्कूल मैदान में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें तकियापारा वार्ड के संगीत प्रेमी कलाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसमें शेख अलीम, यूसुफ शरीफ, शारिक अली, शेख मुश्ताक, शफीक अहमद, शमीम भाई सहित दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने भी अपने पसंदीदा गानों को गुनगुनाया। इस कार्यक्रम में चार चांद लग गया। इस अवसर पर संगीत प्रेमी श्रोताओं ने भी गाने का लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि नववर्ष के शुभारंभ के पहले दिन तकियापारा वार्ड में काफी खुशनुमा माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे सहित सुप्रसिद्ध गायकों के गीतों पर अपनी आवाज को पिरोया। इस कार्यक्रम को लेकर वार्ड के वरिष्ठ पार्षद अब्दुल गनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नए वर्ष में 1 जनवरी 2022 के आगाज़ के लिए हमारे मोहल्ले के तमाम कलाकारों को एक मंच दिया गया। उस मंच के माध्यम से पूरे वार्ड के वासियों का मनोरंजन पर रात के शाम 7 बजे से लेकर के लगभग 11 बजे तक के कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें हमारे कलाकार अपने गायन शैली को प्रदर्शित किया। हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक भाई अरुण वोरा जी की उपस्थिति भी चर्चा का विषय रही और नए वर्ष में गेट टुगेदर के लिए वो भी उपस्थित हुए हमारे यहाँ और उन्होंने भी अपना गायन प्रस्तुत किया, 2 गाने गाए और इस गरिमामय संध्या को उन्होंने एंजॉय किया हमारे वार्ड वासियों के साथ। नए वर्ष के लिए सभी को, वार्ड वासियों को, शहर वासियों को, सबको शुभकामनाएं और नव वर्ष सबका मंगलमय हो, स्वस्थवर्धक हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, खुश रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष की हार्दिक बधाई।
बहरहाल कार्यक्रम को सफल बनाने बड़ी संख्या में यहां पर लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में 15 से 18 वर्ष के 1,30,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 3 जनवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। दुर्ग जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा विभाग ने जिन बच्चों का टीकाकरण किया जाना है उन्हें भी चिन्हांकित कर लिया है। जिले में करीब 1,30,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दुर्ग जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि टीकाकरण के लिए शिक्षा विभाग से समन्वय कर बच्चों को चिन्हांकित किया गया है। इसके अलावा कैसे ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, इसके लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अभियान को सफल बनाने अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इसके बाद सीधे 3 जनवरी से यह अभियान आरंभ कर दिया जाएगा। सीएचएमओ ने बताया कि वर्तमान में कोवैक्सीन की 50,000 डोज विभाग के पास उपलब्ध है और आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में न्यूज टीम को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगना है। हालांकि हमारे यहाँ जिले में 1,06,000 बच्चों को टारगेट दिया है अभी, तो उसमें 1,30,000 सॉरी, तो उसमें हमारे 50,000 का टारगेट हम लोग फर्स्ट डे रखे हैं और 3 तारीख को 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगना है। तो ऐसे हम लोगों ने चिन्हांकित कर रखा है। एजुकेशन विभाग से भी लिस्ट मंगाई है और इसको पिन पॉइंट करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एजुकेशन विभाग से, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 तारीख को हम लोग वेरीफायर और वैक्सीनेटर लगा के और वहाँ पे करेंगे। स्कूल में जाके हमारे पास AFI किट और मेडिकल टीम रहेगी, तो हम लोग ऐसा प्लान किए हैं कि वहीं स्कूल में जाकर ही लगाएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास 50,000 डोज है और आ जाएगी, तो चलती रहेगी टीकाकरण जब तक कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग 2-3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। हालांकि स्टेट से हमको 15 दिन के अंदर बच्चों का पूरा टीकाकरण करने का निर्देश है। हमारे यहाँ 1,30,000 बच्चों का है अभी टारगेट जो है। वैसे 2 लाख करीब छूटे हुए बच्चे वगैरह सब मिला के हो सकते हैं। कोवैक्सीन लगेगा इनको, कोवैक्सीन लगेगा, वो 1 महीने के बाद फिर उसकी हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 or 8966 981590। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के अंतिम छोर पर स्थित थाना बोरी की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग प्रारंभ की। इस दौरान तेज गति से आ रहे 2 संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालकों ने कार को तेज गति से आगे बढ़ा दिया। बोरी पुलिस ने उक्त दोनों कार का कुछ दूर पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। एक वाहन का चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं दूसरी कार में सवार गोपाल राव व मंगल नामक युवक को पकड़कर
दोनों कारों की जांच कर 1,27,000 रुपए कीमत की 38 पेटी शराब को जब्त करने में सफलता पाई है। शहीद वीर नारायण सिंह नगर खुर्सीपार निवासी विवाहिता चंपा साहू बीते 4 दिनों से अपने ससुराल से लापता है। विवाहिता के साथ एक 4 वर्षीय पुत्री और 2 वर्षीय पुत्री भी है, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं मिली है। विवाहिता की मां प्रमीला साहू और भाई उसके लापता होने के बाद से बेहद परेशान हैं। सभी जगह खोजबीन किए जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर मां द्वारा खुर्सीपार थाने में सूचित किया गया है, पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद मां प्रमीला साहू ने समाजसेवी सुमन शील के साथ एसपी संजय ध्रुव को आवेदन सौंपा। साथ ही उनकी पुत्री चंपा की बरामदगी के लिए गुहार लगाई है। हम मेरे लड़की के शिकायत के लिए आए हैं कि लड़की कहाँ गुम गए। 4 रोज हो गए है, लड़की मिल नहीं रहा है। जे दिन के 29 तारीख के गायब है, 12 बजे के गायब है लड़की। इतना हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है लड़की। हम थाना भी गए हैं, हम उसके से पूछे कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। ससुराल वाले भी पूछे, ससुराल वाले बोलते कि उधर गए, तैयार होके गए, वो लड़की वैसे गए है। अब लड़की मिल नहीं रहा है। दोनों बच्चा पकड़ के गए लड़की, और शादी हो गई लड़की 5-6 साल हो गए। जब से गए लड़की, तब से लड़की के इतना ताना दे रहे इन, हमेशा मार पीट करना, गाली गलौज देना। जो दमाद है तो दूसरा औरत के चक्कर में बहुत परेशान हुए। सामाजिक भी बैठक हुए, तब भी से हम लोग उसको समझौता किए, तब भी वो समझ नहीं रहा है। वो फिर हम समझा के लड़की भेजे, फिर वही हरकत कर बार बार शिकायत का मौका दे। आज वो लड़की निकल गई, 4 रोज हो गए। इतना परिवार के साथ कोशिश कर रहे हैं कि लड़की कहाँ है, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मिल नहीं रहा है लड़की है। क्या पता कुछ का कंडीशन में लड़की पता नहीं चल रहा है। आज सेक्टर 6 की एक निवासी प्रमीला साहू, जिनके पुत्री चंपा साहू, जिनका विवाह आज से 5 साल पहले संपन्न हुआ था। प्रमीला साहू एवं उनके पुत्र जब हमारे पास आकर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई कि आज से 4 दिन पहले इनकी पुत्री कहीं चले गई है या इनके साथ कुछ जघन्य घटना भी घट सकती है, जिसके संबंध में खुर्सीपार थाने में जानकारी इनके द्वारा दिए जाना बताया, परंतु एक लिखित शिकायत ना लेने के कारण इन्हें कहीं ना कहीं कार्रवाई से संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उसके संबंध में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी को इसके संबंध में फ़ोन द्वारा जानकारी दी गई, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल इस पर ध्यान देते हुए, आवेदन लेते हुए इस पर तत्काल गुमशुदा हुए हो महिला की पूर्ण जानकारी पता करने की आश्वासन दिया गया है। और इस पर हम भी चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन चंपा साहू जो 4 दिन से आज लापता है, वो किस हालत में है उसकी तत्काल जानकारी लिया जाए और इनके परिवारों का बयान लिया जाए, क्योंकि इस संबंध में कई बैठक प्रताड़ित के संबंध में साहू समाज के दौरा किया जा चुका है और उनके ससुराल पक्ष को कई बार चेतावनी भी देते हुए कहा गया था कि इनके इसकी महिला के जो आज लापता है उसे पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, परंतु उसके बावजूद जो अवहेलना ससुराल पक्ष के द्वारा किया गया है उस पर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर के पार्किंग स्थल में शनिवार को नववर्ष के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। ये आयोजन मुख्यतः देश के किसानों और सीमा की रक्षा कर रहे वीर जवानों को समर्पित किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त और हनुमान भक्त शामिल हुए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां।
जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर न जाऊं मेरी राहों में चलना। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।